हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होगे। तो दोस्तों, एक खुशखबरी है कि नई मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इंडिया पोस्ट जीडीसी जीडीएस सिलेक्शन लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें कम नंबर वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है। अगर आप जानना चाहते हो किन किन का हुआ है इस लिस्ट में सिलेक्शन, तो बने रहिए मेरे पास। उससे पहले अच्छी अच्छी खबरें जानने के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हर नोटिफिकेशन तक पहुंचे आपके पास तुरंत। तो अब देखते हैं इसकी डिटेल। हरियाणा पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक 2024 की नई मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2024। इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024 की नई मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इस नई लिस्ट में कम नंबर वाले उम्मीदवारों का भी चयन हुआ है, जिससे कई युवाओं को रोजगार का मौका मिला है। यह खबर उन सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छी है जो पिछली मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए थे। इस नई मेरिट लिस्ट से लगभग 44,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में डाक सेवाओं को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक भर्ती एक बड़ा अवसर है, जिसमें हजारों युवाओं को नौकरी मिलती है। इस भर्ती के तहत ग्रामीण डाक सेवक, शाखा डाकपाल और सहायक शाखा डाकपाल के पदों पर नियुक्ति की जाती है। यह भर्ती 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए होती है, जो सीधे चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है। इसमें कोई लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता। इसके लिए 10वीं के अंकों को आधार माना जाता है। इसकी मुख्य जानकारी देखते हैं। 10वीं पास के बेस के लिए ये नौकरी निकली थी, जिसमें 18 से 40 वर्ष के युवा भाग ले सकते थे। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर है और इसके लिए वेतन रखा गया है 12,000 से लेकर 14,500 प्रति माह। आवेदन शुल्क रखा है इसके लिए 100 रुपए सामान्य वर्ग के लिए, और सभी अन्य वर्गों को छूट दी गई है आवेदन शुल्क में। नई मेरिट लिस्ट की मुख्य मुख्य बातें जानते हैं, तो सभी बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको नई लिस्ट दिखाने वाली हूँ। इस नई मेरिट लिस्ट में कम नंबर अंक वाले भी उम्मीदवारों का भी चयन हुआ है। लगभग 44,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यह तीसरी मेरिट लिस्ट है जो जारी की गई है। पहली लिस्ट 19 अगस्त को जारी की गई थी, दूसरी 17 सितंबर को जारी की गई थी और तीसरी अब जारी हो चुकी है। मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों के लिए अगले कदम क्या क्या है? इसके लिए सबसे पहले उनको सत्यापन के लिए, यानी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाना होगा। सभी जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी तैयार रखिएगा। इसलिए निर्धारित तिथि और समय पर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हो जाना। सभी दस्तावेजों का सही होना सुनिश्चित करें। दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र की प्रतीक्षा कीजिएगा। तो नई मेरिट लिस्ट में कट ऑफ कितनी गई है वो जान लेते हैं। नई मेरिट लिस्ट में कट ऑफ अंक। इस नई मेरिट लिस्ट में कट ऑफ अंक पिछली लिस्ट की तुलना में कम रहे हैं। इससे कम अंक वाले उम्मीदवारों को भी मौका मिला है। विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुमानित कट ऑफ देख लेते हैं। श्रेणी सामान्य के लिए सामान्य की कट ऑफ है 82 से 87, ओबीसी के लिए है 78 से 82, एससी के लिए कट ऑफ गई है 70 से 75, एसटी के लिए 67% से लेकर 70% तक और पीडब्ल्यूडी के लिए 58% से लेकर 62% तक कट ऑफ रही है। तो राज्यवार मेरिट लिस्ट की जानकारी और ले लेते हैं। इस नई मेरिट लिस्ट में सभी राज्यों के उम्मीदवारों का चयन किया गया है। कुछ प्रमुख राज्य इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 8,000 पदों पर चयन हुआ है। बिहार के लगभग 5,000 बच्चों का चयन हुआ है। महाराष्ट्र के 4,000 से अधिक बच्चों का चयन किया गया है। मध्य प्रदेश के 3,500 बच्चों का चयन है। राजस्थान के 3,000 से अधिक पदों पर चयन है। गुजरात के 2,500 पदों पर चयन किया गया है। ये है जिलेवार जानकारी। अन्य राज्यों में भी इसी तरह चयन किया गया है, जो आप वेबसाइट के ऊपर जाके
विजिट कर सकते हैं। इसके लिए चयनित उम्मीदवारों के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो और देख लेते हैं हम। सबसे पहले 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जो आधार कार्ड या वोटर आईडी हो सकता है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने होंगे। जब इसका अगर आप जानना चाहें कि इसके लिए क्या क्या आपको जिम्मेवारी दी जाएंगी तो वो और देख लेते हैं। डाक का वितरण और संग्रहण करना होगा, मनी ऑर्डर का भुगतान करना होगा, बचत खातों का संचालन करना होगा, पेंशन का वितरण, बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम जमा करना होगा और डाकघर के अन्य काम, ये आपकी ड्यूटी होंगी। चयनित उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण में उनको क्या क्या किया जाएगा। डाक विभाग के नए नियम और कानून, डाक सेवाओं की जानकारी, ग्राहक सेवा के तरीके, कंप्यूटर और तकनीकी ज्ञान, वित्तीय लेनदेन की प्रक्रिया, सुरक्षा और गोपनीयता के नियम, ये सभी उन्हें बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। नई मेरिट लिस्ट का महत्व क्या है? अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा और गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में डाक सुविधाएं बेहतर होंगी। कम अंक वाले उम्मीदवारों को भी मौका मिल जाएगा, जिससे महिला उम्मीदवारों को भी भागीदारी बढ़ेगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी लाभ मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। सभी दस्तावेजों को सही रखें। समय समय पर दस्तावेज सत्यापन के लिए जाएं। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद समय पर कार्यभार ग्रहण करें। प्रशिक्षण में पूरी लगन से भाग लेंगे, अपने कार्य में ईमानदारी से भाग लेंगे। तो ये कुछ सुझाव हैं। भविष्य में कैरियर के अवसर क्या होंगे, जो भी लगेगा वो ये जानना जरूर चाहेगा कि इसके भविष्य में कैरियर की क्या संभावनाएं हैं। तो इसके लिए काफी भविष्य में कई अवसर मिलते हैं, जैसे पदोन्नति के अवसर मिलते हैं, वेतन में वृद्धि होती है, स्थायी नौकरी का लाभ मिलता है, सरकारी कर्मचारी के रूप में सुविधाएं जो भी होती हैं वो सभी प्रदान की जाती हैं और अंत में पेंशन की सुविधा भी मिलती है। तो ये थी इसकी पूरी जानकारी जो मैंने आपको बता दी है। तो फटाफट जाइए, आधिकारिक वेबसाइट खोलिए और अपना रोल नंबर ढूंढिए कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। तो उम्मीद है आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो फटाफट इसको शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों के पास खबर पहुंचे कि रिजल्ट आ चुका है। तो मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य खबर के साथ। बाय।